नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो एक्सपर्ट इसके क्लासेस में। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा इकाई एक और इकाई दो। इकाई एक में हमने देखा कि पंचायती राज का गठन किस प्रकार से हुआ है ना, और हमने जब सेकंड इकाई है ना, दूसरा इकाई में हमने देखा कि भारत में पंचायती राज का विकास क्रम किस प्रकार से रहा है ना। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज का गठन हुआ। लेकिन इसके निर्माण की कहानी पहले की है। उसके निर्माण के लिए कितनी समितियों ने प्रयास किया है ना, उन सारी समितियों का हमने विस्तार देख लिया। साथ ही जितने भी समिति थे है ना, सभी को ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आज हम देखेंगे इकाई 3 हमारा रहेगा 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 रहेगा। ठीक है, ये जो भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 अनुच्छेद 40 में राज्यों की स्थापना का निर्देश दिया है। किसका निर्देश दिया है? राज्यों की स्थापना का निर्देश दिया है। भाग 4 में है, अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, जैसे कि ये विभिन्न समय में गठित समितियों उनके सिफारिश के आधार पर 1992 है ना, ये 1992 में 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 और अनुसूची 11 में, ठीक है, भाग 9 और अनुसूची 11 में अनेक प्रकार के प्रावधान जोड़े गए हैं ना। तो उन्हीं प्रावधानों को आज हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार के प्रावधान उसमें जोड़े गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं संविधान 73वें संविधान संशोधन विधेयक कब लाया गया था। ये अभी विधेयक है, जब विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास होकर जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं ना, साइन कर देते हैं, तो वो विधेयक अधिनियम में बदल जाता है। तो हम देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम में कब पारित हुआ और कैसे पारित हुआ, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा में पारित। ठीक है, तो लोकसभा में पारित कब हुआ? 22 दिसंबर 1992। 22 दिसंबर 1992 लोकसभा में पारित हुआ और ये लोकसभा से पास हो गया। ठीक है, फिर ये लोकसभा से गया राज्यसभा में, कब गया? 23 दिसंबर 1992। ठीक है, जस्ट अगले दिन ये लोकसभा फिर राज्यसभा दोनों से पारित होगा। उसके बाद है ना, ये राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कब किए गए? 20 अप्रैल 1993। ठीक है, 20 अप्रैल 1993 को किया गया। और इस पर सिग्नेचर कब किए गए? राष्ट्रपति सिग्नेचर कब किए, इसको अधिनियम कब बनाए? ये है डेट है 24 अप्रैल 1993। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को जो ये अनुमोदित होकर क्या अधिनियम में बदल गया। तब से कहा गया पंचायती राज संविधान संशोधन अधिनियम में बदल गया। विधेयक था तो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के पश्चात ये विधेयक जो है वो अधिनियम में बदल गया। ठीक है, डेट कब याद रखेंगे? 24 अप्रैल 1993। और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और उस टाइम पर जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा, और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, सीधे पूछ सकते हैं या फुट के रूप में पूछ सकते हैं कि लोकसभा में कब पारित हुआ, राष्ट्रपति द्वारा कब सिग्नेचर किया गया, राज्यसभा में कब पारित हुआ, अधिनियम कब बना है। तो ये सारे डेट रहेगा। और उसी टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे एवं प्रधानमंत्री कौन थे ना। तो ये इस प्रकार के सीधे प्रश्न या फुट वाले प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान जैसे भाग 9 है, तो भाग 9 में क्या क्या जोड़े गए? भाग 9 में और अनुसूची 11 में है ना, अनुसूची 11 में क्या क्या जोड़े गए? अनुच्छेद 243। ठीक है, अनुच्छेद 243 ए बोले या क बोले है ना, तो 243 ए से लेकर 243 ओ तक है 15 उपखंड। ठीक है, ऊपर कितने उपखंड जोड़े गए? 15 उपखंड जोड़े गए। ठीक है, और अगर हम अनुसूची की बात करें, अनुसूची यानी कि उस कितने विषयों पर जो पंचायती राज काम कर सकता है, उसके लिए टोटल कितने विषय जोड़े गए? 29 विषय जोड़े गए। ठीक है, 29 विषय जोड़े गए। 29 विषयों पर पंचायती राज अधिनियम के तहत उस पर कार्य किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ठीक, अब हम यहाँ देखते हैं कि पंचायती राज कहाँ कहाँ लागू है और कहाँ लागू नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं संघ शासित प्रदेश। ठीक है, और ये 6वीं अनुसूची के राज्य। ठीक है, यहाँ से लागू नहीं है। ठीक है, ये लागू नहीं है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बाकी सभी जगह, तो संघ में अगर हम बात करें तो दिल्ली में ये लागू नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें राज्य में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर लागू नहीं है। इसके अलावा बाकी सभी राज्यों में ये लागू है। और याद रखें कि पहला कहाँ हुआ था इसका? पहला राजस्थान में। ठीक है, पहला राजस्थान में हुआ था, नागौर जिले में। ठीक है, नागौर। दूसरा कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में है ना, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर
1959, ठीक है, और ये इसका डेट है 1959, ठीक है। उसके बाद तीसरा कौन हुआ था, अविभाजित मध्य प्रदेश, ठीक है, अविभाजित मध्य प्रदेश, ठीक है, अविभाजित मध्य प्रदेश। तो ये आप तीनों याद रख लेंगे कि पहला कहाँ लागू हुआ था, राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था, ठीक है। फिर उसी टाइम पर 1959 में ही ये आंध्र प्रदेश में हुआ था और अविभाजित मध्य प्रदेश में यह है इसका गठन हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं भाग, है ना। तो पहला जो हमारा पार्ट देखा हमने भाग, तो भाग में क्या क्या प्रावधान जोड़े गए हैं, 243A से लेकर 243 O तक, है ना। तो सारे पॉइंट्स हम यहाँ देते हैं 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 में, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 243 पंचायत से संबंधित प्रावधान किए गए, जिसका 243A या क से लेकर अनुच्छेद 243 O के रूप में, है ना, O के रूप में विस्तार किया गया। इसके अंदर निम्न प्रावधान है, ठीक है। तो सारे प्रावधान हम देख लेते हैं कि इसमें प्रावधान क्या क्या है और किस प्रकार से यह कार्य करता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं 243 का, या बोले तो ए, ठीक है, 243A बोले या क बोले, ठीक है। तो पहला है, सबसे पहले जो है कोई ग्राम सभा होना चाहिए, ठीक है। कोई ग्राम सभा है, ग्राम सभा हो गया तो पंचायत का गठन होगा, ठीक है। गठन होने के बाद हम देखेंगे पंचायत की संरचना कैसी होगी, ठीक है, पंचायत की संरचना कैसी होगी। अब संरचना तो वहां तक हो गया, उसके बाद उसमें कौन लोग बैठेंगे, किस प्रकार से बैठेंगे, तो बैठने का अनुपात क्या रहेगा, तो उसके लिए क्या है, सीटों का आरक्षण, ठीक है, सीटों का आरक्षण कर दिया, आरक्षण हो गया। फिर ये क्या है, निर्भरता याद रख लेंगे पहले, एफ से निर्भरता पहले याद रख लेंगे, है ना। आरक्षण हो गया, योग्यता हो जाएगा, योग्यता होने के बाद उसका कार्यकाल, ठीक है, तो योग्यता के बाद कार्यकाल याद रख लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे गठन होगा ग्राम सभा, ग्राम सभा के बाद पंचायतों का गठन होगा, गठन होने के पश्चात संरचना कैसा रहेगा, संरचना हो गया तो फिर इसमें कौन कौन लोग बैठेंगे, तो आरक्षण हो जाएगा, ठीक है। फिर ई में देखेंगे पंचायती का कार्यकाल, ठीक, कितने साल का कार्यकाल होगा, और उसके बाद एफ में देखते हैं 243F में निर्भरता है ना, ये सब हो जाएगा। उसके बाद जी से, है ना, जी हम देखेंगे पंचायतों की शक्तियों का अधिकार एवं उत्तरदायित्व 29 विषयों पर, ठीक है, कितने विषयों पर, 29 विषयों पर, वो किस प्रकार से उनके शक्तियां हैं, उनके किस प्रकार के प्राधिकार है, किस प्रकार के उत्तरदायित्व है। तो ये 29 विषय, टोटल 29 विषय हैं, 29 विषयों पर जो है वो 243 जी या छ, ठीक है। तो यहाँ तक याद रखेंगे। फिर हम एच देखते हैं ना, 243H, पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और पंचायतों की निधियां, ठीक है। आई सब देखते हैं, आई सब देख रहे हैं वित्त आयोग का गठन, ठीक है, आई सब हम याद रख लेंगे इनकम, ठीक है, आई सब याद रख लेंगे इनकम। तो वित्त आयोग का गठन, ठीक है, राज्यों में वित्त आयोग का गठन, आई सब बिल्कुल याद रख लेंगे 243। आई सब हम इनकम याद रख लेंगे, इनकम है तो वित्त आयोग होगा, तो राज्यों में वित्त आयोग का गठन यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं 243J, ठीक है, पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा, ठीक है, लेखाओं की संपरीक्षा। जैसे मतलब देखते हैं के 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग, ठीक है, पंचायत के लिए निर्वाचन और निर्वाचन आयोग, ठीक है, यहाँ से के लिए हो जाएगा। एल से हम देखेंगे पंचायती राज का संघ राज्यों में लागू होना, ठीक है, तो एल से आप याद रख लेंगे, एल से आप याद रख लेंगे पंचायती राज का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, एल से याद रखेंगे लागू होना, कहाँ लागू होगा, संघ राज्य क्षेत्र में ये लागू होगा, ठीक है। एम से देखते हैं इस भाग का अधिकार क्षेत्रों पर लागू ना होता, ठीक है, जिसे एम है तो एम को हम याद रखेंगे, मना से याद रख लेंगे, है ना, एम तो मना से इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, ठीक है, ये मना है तो आप एम से मना याद रख लेंगे। एन से देखिए विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, ठीक है, यहाँ एन से एन है नो, ठीक है, तो नो से आप याद रख लेंगे, नो डिस्टर्ब या नो डिस्टर्ब इस टाइप का जैसा कि याद रखें, नो से क्या हो जाएगा, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, ठीक है। इसको जैसे कि तोड़ा नहीं जा सकता, तो ना से आप नो से नहीं, तो इसको क्या है, तोड़ा नहीं जा सकता या बना रहेगा विद्यमान, ठीक है। और उससे याद रखें निर्वाचन आयोग निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, ठीक है, हस्तक्षेप का वर्जन यानी कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा यहाँ से,
जैसे हमने देखा 243 का, ठीक है, पंच ग्राम सभा हो जाएगा सबसे पहले तो 243 में क या ए बोले है ना, तो 243 ए में क्या है, ग्राम सभा है, ठीक है, ग्राम सभा है। फिर बी देखते हैं, बी क्या है, पंचायतों का गठन, ठीक है, ग्राम सभा तो हो गया, लेकिन जब तक पंचायत है तो पंचायत का गठन कर लिए, ठीक है, गठन करने के बाद हम उसकी संरचना, सी, ठीक है, पंचायतों की संरचना, ठीक है। डी में हम देखते हैं सीटों का आरक्षण, ठीक है, यहाँ पर संरचना होगा, फिर बैठेंगे कौन कौन लोग, तो इसके लिए क्या है, आरक्षण, ठीक है, आरक्षण हो जाएगा। फिर डी के बाद हम ई देखेंगे, पंचायत राज का कार्यकाल, ठीक है, ये कार्यकाल हो जाएगा, है ना। 243 ए से देखेंगे सदस्यों की निर्भरता है, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। फिर जी से हम देखेंगे कि शक्तियों प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, ठीक है, और कितने विषयों पर, टोटल 29 विषयों पर, है ना। फिर हम देखते हैं एच, पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपण करने की शक्ति और पंचायतों की निधियां, ठीक है, यहाँ तो हो जाएगा। आई से हमने बताया, आई से आप इनकम याद रख लेंगे, और आई में ही वित्त आयोग का गठन, ठीक है, आई में ही वित्त आयोग का गठन। जैसे देखेंगे पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, ठीक है, जांच हो सकती है, संपरीक्षा है तो उसका जे को आप जांच से याद रख लेंगे, जे को आप जांच से, ठीक है, जांच है या संपरीक्षा है, उसके माध्यम से इसका जवाब होगा लेखाओं की संपरीक्षा, लेखाओं की जांच होगा, ठीक है। कैसे आप याद रख लेंगे, पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग, ठीक है, कमिटी है, जैसे क से आप कमिटी याद रख लेंगे, ठीक है, क से आप कमिटी याद रख लेंगे, पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग और निर्वाचन, ठीक, निर्वाचन और निर्वाचन आयोग, तो आयोग है क्या, एक प्रकार का कमेटी है, तो कैसे आप कमेटी याद रख लेंगे, ठीक है। एल से देखिए तो पंचायती राज का सब राज्यों तो लागू ना होना, एल से आपको बताया था लागू नहीं होना, ठीक है, लागू, एल से आप लागू याद रख लेंगे जो कि लागू नहीं होना है, ठीक है। एम से हम बता दें मना, एम से आप याद रख लेंगे मना, तो मना करेंगे इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू नहीं होना। एल से याद रखेंगे नो, या तोड़ा नहीं जा सकता, है ना, विद्यमान विधियों से पंचायतों का बना रहना, ठीक है, नो या तो तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, तो बने रहेंगे। ओ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, लास्ट में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट बड़ा होता है, न्यायालय बड़ा होता है, तो लास्ट का जो ओ वाला है वो न्यायालय से संबंधित है। इस प्रकार से चीजों को जोड़ के याद रखेंगे तो आसानी से आपको याद रहेगा और लंबे समय तक के लिए आपके पास स्टोर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं किंतु पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी निर्वाचक को निम्न समक्ष याचिका पेश कर प्रश्नगत किया जा सकता है ना। जैसे पिछली क्लास में हमने बताया था कि जिसके ऊपर ग्राम पंचायत है ना, तो ग्राम पंचायत के लिए आपको राजस्व अधिकारी या अनुविभागीय अधिकारी जो है ना, उनके माध्यम से पेश या प्रश्नगत किया जा सकता है। जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर हो जाएगा, ठीक है, जनपद पंचायत, और जिला पंचायत के लिए संचालक पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत के लिए संचालक पंचायत। तो ये तीन चीज याद रखिएगा, ग्राम सभा के ग्राम पंचायत की अगर बात होगी तो अनुविभागीय अधिकारी या राजस्व अधिकारी होंगे, और जब अगर जनपद पंचायत की बात होगी है तो उसमें जिला कलेक्टर का होगा, और अगर जिला पंचायत की अगर बात होगा तो राज्य सरकार आ सकता है या संचालक पंचायत, ठीक है। तो इसको चीजों को थोड़ा सा याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर तुलनात्मक रूप से देखते हैं ना, पंचायती राज में किस प्रकार से कार्य करता है और नगरीय निकाय में जो पंचायती राज है वो किस प्रकार से काम करता है। तो ये हमारा पंचायती राज वाला है। ठीक है, ये पंचायती राज वाला कॉलम हो जाएगा और ये नगरीय निकाय वाला कॉलम हो जाएगा, ठीक है। जो पंचायती राज है ना, 243 ए से लेके ये ओ तक गया है ना, 243 ए से लेके ओ तक गया है, और ये आपका पी से जाएगा है ना, पी से लेके आपका सीधा यहाँ तक जाएगा जेड एक्स। ठीक है, यहाँ तक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले जो पंचायती राज है ना, 243 ए, ठीक है, तो हमने ऊपर जैसे बताया 243 ए, तो ये है क्या है, ग्राम सभा, ठीक है। 243 जो है वो ग्राम सभा के लिए हो जाएगा, और अगर हम बात करें 243 पी जो नगरीय निकाय के लिए है, तो यहाँ से पी से आप परिभाषा याद रख लेंगे,
पी से परिभाषा याद रख लेंगे। बी हमने दूसरा बताया था पंचायती राज ग्राम सभा हो गया। फिर पंचायतों का गठन दूसरा हमने बताया था ना, तो दूसरा यहाँ पर क्या है, नगर पालिकाओं का गठन। ठीक है, तो 243 पी के बाद क्यू, तो क्यू बोले आप था, है ना, तो ये नगर पालिकाओं का गठन। ठीक है, यहाँ तक। तीसरा है इसमें सी, यहाँ पर गठन हो गया। फिर संरचनाएं किस प्रकार से होगी, तो 243 ग या सी। ठीक है, पंचायतों की संरचना, और यहाँ पर क्या है, नगर पालिकाओं की संरचना। ठीक है, एजेंटी जहाँ पर गठन है तो यहाँ पर भी गठन हो रहा है। पंचायतों की संरचना है तो यहाँ पर भी नगर पालिकाओं की संरचना है। ठीक है, तो याद रखेंगे 243 पी से चालू होता है और ये 243 ए से चालू होता है। ठीक है, दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद 243 ए है वार्ड समितियों का गठन। ठीक है, ये नगर पालिका तो मेन संरचना हो गया। संरचना के बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे वार्ड होंगे, तो उन वार्डों की संरचना किस प्रकार से होगी, ये आपका 243 एच है ना, तो एस से आप याद रख लेंगे संरचना। ठीक है, समितियों का गठन और संरचना, एस से आप संरचना और एस से ही समिति। 243 एस से क्या है, समितियां याद रख लेंगे और संरचना कैसे होगी वो यहाँ तक हो जाएगा। अब हमने देखा यहाँ पर संरचना तो हो गया, लेकिन अब उसमें बैठेंगे कौन कौन लोग, तो क्या है वो आरक्षण। ठीक है, तो 243 डी में क्या है, सीटों का आरक्षण हो जाएगा। और यहाँ पर टी, ठीक है, स्थानों का आरक्षण। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा। फिर पंचायतों का कार्यकाल, ठीक, आरक्षण के बाद कार्यकाल है तो यहाँ से हो जाएगा 243 ई। 243 ई, ठीक है, 243 पंचायतों का कार्यकाल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें नगर पालिकाओं की अवधि की जगह उसको बोल सकते हैं कार्यकाल। ठीक है, 243 है। ठीक है, 243 एफ में क्या हमें कार्यकाल के बाद निर्भरता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर 243 बी के लिए नगर पालिकाओं सदस्य के लिए निर्भरता रहेगा। फिर जी देखते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। और यहाँ से हम देखें 243 डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू हो जाएगा नगर पालिकाओं आदि की प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। ये एजेटिव चीजें चलती जा रही हैं, दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि 243 ए से पंचायती राज चालू होता है और 243 पी से क्या होता है, नगरीय निकाय से। पर पी में परिभाषा रहेगा, परिभाषा को छोड़ देंगे, उसके बाद बाकी चीजें एजेटिव चलते जा रहे हैं। आप एक एक आर्टिकल बढ़ाते जाएंगे, है ना, एक एक अनुच्छेद बढ़ाते जाएंगे और वो है आपको एजेटिव दोनों का एक साथ याद होता जाएगा। फिर यहाँ से 243 एच है पंचायतों द्वारा कर करने की शक्ति और पंचायतों की निधियां हो जाएगा। यहाँ पर पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां, दोनों एजेटी से 243 ये 100 हो जाएगा और ये 243 एच हो जाएगा। जो हमने बताया 243 आई से हमने बताया था इनकम है, तो ये क्या है, राज्य वित्त आयोग का गठन। आई से हमने बताया था राज्य का वित्त आयोग का गठन। ठीक है, वाई से इसमें है क्या, इसमें वाई हमें क्या है, वित्त आयोग है। यहाँ पर आई से इनकम का ध्यान रख लेंगे, वित्त है तो वित्त आयोग का गठन है और यहाँ पर आप इसको वाई से जोड़ लेंगे। ठीक है, पंचायतों की लेखा, जैसे हमने बताया था जांच है ना, जैसे हमने बताया था जांच है, पंचायतों के लेखाओं की समीक्षा या जांच है। और यहाँ पर 243 जेड नगर पालिकाओं का लेखाओं की संपरीक्षा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो जाएगा। फिर 243 के पंचायतों के निर्वाचन और निर्वाचन आयोग, तो के से हमने बताया था कमिटी। ठीक है, और कमेटी से हम याद रखेंगे एक निर्वाचन आयोग है, तो एक प्रकार का कमेटी है। तो क्या पंचायतों के ये निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग के साथ कमेटी याद रखेंगे, कमेटी है तो निर्वाचन आयोग है। ठीक है, यहाँ से चीजों को जोड़ के रख लेंगे। यहाँ से जेड ए है ना, यहाँ तक जेड तक क्लोज हो गया, फिर जेड ए। ठीक है, पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग, यहाँ तक एजेंटी सेम चलते जाएगा। एल से हमने बताया था लागू नहीं। ठीक है, एल से लागू बताया था, यहाँ पर सब राज्य क्षेत्रों में लागू होना, दोनों एल के लिए सेम रहेगा। एम है ना, एल से हमने बताया था लागू और एम से हमने बताया था मना। यहाँ से एल से लागू बताए थे और एम से बताया था मना। तो इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना। ठीक है, लागू मना कर रहा है या लागू ना, ठीक है, लागू नहीं होना या मना कर देना। तो एजेंटी से यहाँ पर देखेंगे 243 जेड सी, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना।
ठीक है। तो ये एडजस्टिव अगर आपका पंचायती राज के सारे अगर अनुच्छेद के तहत जितने उप उपखंड है ना, वो अगर आपको याद रहेंगे तो उनको जोड़ के आप एडजस्टिव था ना नगरीय निकाय के लिए इसको याद कर सकते हैं। फिर आपका ZD हो जाएगा जिला आयोग के लिए समिति, ठीक है, जिला आयोग के लिए समिति। ZE से आप लेके महानगर योजना के लिए समिति, ठीक है, ZE महानगर योजना से संबंधित कोई समिति। अब यहाँ पर N से देखेंगे तो N मतलब ये स्टेबल बताया था या नहीं तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता। तो विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, ठीक है, या तोड़ा नहीं जा सकता या स्थायित्व है। विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, ठीक है, यहाँ तक पूरा एजेंसिस रहेगा। फिर हम देखेंगे निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन जाएगा। तो ZC निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन। तो दोनों चीजें जो है एजेंसिस दोनों में कॉमन है, बस कुछ पॉइंट्स को आपको जोड़ के याद रखना है, फिर वो आपको एजेंसिस याद हो जाएगा, ठीक है। क्लास नोट्स का PDF आपको दे दिया जाएगा, इसको आप क्लास अटेंड करने के तुरंत बाद है ना क्लास नोट्स का PDF देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा चीजें, है ना। तो यहाँ तक हमने देखा कि अनुच्छेद में है ना या अनुच्छेद या भाग में किस प्रकार के जो उपखंड जोड़े गए थे या किस प्रकार की बातों को उसमें जोड़ा गया था। अब हम उसके बाद देखते हैं कि अनुसूची, ठीक है, अनुसूची 11 में 29 विषय, ठीक है, कितने विषय, टोटल 29 विषय को जोड़ा गया है। अब वो 29 विषय कौन कौन से है, यहाँ से हम आपको 29 विषय बताने जा रहे हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची में, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है, किया गया था। राज्य के कुल विषयों में से 29 विषयों, ठीक है, 29 विषयों पर अधिकार पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व के प्रावधान नियोजित किए गए हैं, ठीक है। टोटल 29 विषय जोड़े गए हैं। 29 विषय कुछ इस प्रकार से है ना, तो 29 विषयों को हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं। कृषि विस्तार सम्मिलित करते हुए भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण हो जाएगा। लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल फैलाव विकास, पशुपालन, दूध उद्योग और कुक्कुट पालन, मछली पालन, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, लघु वनोपज। तो आप मुख्य रूप से देख रहे हैं यहाँ पर जो पंचायती राज है ना वो ग्रामीण स्तर के लिए है। तो ग्रामीण स्तर में क्या है, कृषि होगा, कृषि के विस्तार के लिए काम होगा, भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण होगा, लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल फैलाव विकास, पशुपालन, दूध उद्योग है ना, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी। तो जितने भी विषय हैं वो ग्रामीण स्तर पर जो होने वाली एक्टिविटी है या ग्रामीण स्तर पर होने वाले जो कार्य हैं उन सारे कार्य को यहाँ पर 29 विषयों के रूप में जोड़ा गया है, ठीक है। सातवां देखते हैं लघु वनोपज हो जाएगा। 8वां क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सम्मिलित करते हुए लघु उद्योग, ठीक है, तो ये लघु उद्योग हो जाएगा। खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग, ठीक है, ये ग्रामीण स्तर पर होने वाले उद्योग हैं। ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़क, पुलिया, पुल, घाट है ना, जल मार्ग तथा आवागमन के लिए अन्य साधन, विद्युत का वितरण सम्मिलित करते हुए ग्रामीणों का विद्युतीकरण, यानी कि प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाना, ये भी पंचायती राज के तहत इसको जोड़ा गया है ना। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है ना, जो पारंपरिक नहीं है वे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है उनके लिए भी काम करना। गरीबी उन्मूलन योजना, ठीक है, गरीबी उन्मूलन योजना हो जाएगा। प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए शिक्षा, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे प्राथमिक और मिडिल। यहाँ पर प्राथमिक और मिडिल इसलिए कहा गया क्योंकि ग्रामीण स्तर की बात है तो ग्रामीण अंचलों में कम से कम प्राइमरी और मिडिल स्कूल की शिक्षा होना चाहिए। ये भी पंचायती राज के 29 विषयों में से एक विषय है। तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी पर मतलब आपको स्किल भी सिखाने के लिए यहाँ पर जोर दिया गया। और व्यावसायिक शिक्षा है ना, यानी कि आप ऐसा शिक्षा अर्जित करें जिसके माध्यम से आप व्यवसाय भी कर सकें, ठीक है। प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगा। पढ़ने के लिए पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण अंचलों में जो होने वाली संस्कृतियाँ हैं उनको बचाने और उनको आगे बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक क्रियाकलाप हो जाएगा। बाजार और मेले, ठीक है, ये बाजार हो जाएगा, मेले हो जाएंगे। अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तथा औषधालय को सम्मिलित करते हुए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता हो जाएगा। परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, विकलांग तथा मानसिक रूप से बाधित को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण, जो ग्रामीण स्तर पर जो विकलांग है और जो मानसिक रूप से बाधित है ना
को सम्मिलित करते हुए समाज के कल्याण के लिए विषयों पर जो है कार्य करना, ये भी पंचायती राज के अंतर्गत 29 विषयों में से एक विषय है। कमजोर वर्गों का कल्याण मुख्यतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का, ठीक है। जो कमजोर वर्ग हैं, एसटी और एससी है ना, उनके उत्थान के लिए या उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाना, ये भी जो है वो पंचायती राज के इस अंतर्गत ही आएगा। लोक वितरण पद्धति, और लास्ट हो जाएगा सामुदायिक अस्थियों का संसाधन, ठीक है, सामुदायिक अस्थियों का संसाधन। ये टोटल 29 विषय है। 29 विषयों को आप बिल्कुल याद रखेंगे। एक बार आपने आज के क्लास में क्या क्या पढ़ा है उसको रिवीजन कर लेते हैं। है ना, आज का हमारा जो क्लास था यूनिट 3 या इकाई 3 है, क्या है, 73वां संविधान संशोधन 1992। सबसे पहले हमने देखा कि कौन से भाग में, 4 में, अनुच्छेद 40 में है, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। और फिर की भाग 9 में जोड़ा गया और अनुसूची 11 में जोड़ा गया, ठीक है। भाग 9 में क्या 243 जोड़ा गया और उसके अंतर्गत 15 उपखंडों या उपभागों को जोड़ा गया, और अनुसूची 11 में है ना, अनुसूची 11 में 29 विषयों को जोड़ा गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, विधेयक जो है वो अधिनियम में कैसे मतलब 22 दिसंबर 1992 लोकसभा में पास हुआ, जस्ट अगले दिन 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित हुआ, फिर राष्ट्रपति को संबोधन के लिए कब 20 अप्रैल 1993 को गया और उन्होंने साइन करके लागू कब किया, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया। तो 24 अप्रैल को है ना, 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस जो है वो उस दिन में मनाया जाता है। और उस समय पर तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा थे और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। संवैधानिक प्रावधान मैंने बताया, भाग 9 में 243 जोड़ा गया और प्रावधान अनुसूची 11 में 29 विषय जोड़े। फिर हमने यहाँ से देखा कौन कौन से लागू है। फिर पंचायती राज जो भाग है 9, उसमें कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए, सारा हमने यहाँ से आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट हमने आपको पंचायती राज और नगरीय निकाय है ना, दोनों चीजों को एक साथ जोड़ते हुए बताया यहाँ से। फिर उसके बाद जो अनुसूची 11 है, अनुसूची 11 में 29 विषयों को टोटल जोड़ा गया था, तो 29 विषयों के बारे में आपको यहाँ से हमने विस्तार पूर्वक बताया, ठीक है। तो आज का जो इकाई 3 रहेगा ना, इकाई 3 यहीं पर समाप्त हो रहा है। इकाई 3 में हमने देखा कि 73वां संविधान संशोधन है, उसमें कौन कौन से बातें रखे गए थे, तो सारी चीजों को हमने यहाँ से डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक एडियो के लिए फुल कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक ये क्लास को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्लास नोट्स का PDF मैं जो ज्वाइन स्टूडेंट होंगे, फुल कोर्स में जो ज्वाइन होंगे उनको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये नोट्स प्रिंटेबल रहेगा, आप उसको चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।